छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें नक्सली कमांडर बसवा राजू भी शामिल था। बसवा राजू पर 1 करोड़ का इनाम था और कई नक्सली हमलों का वो मास्टरमाइंड था। बसवा राजू ये कोई छोटा मोटा नक्सली नहीं था, नक्सलियों का हाफिज सईद था बसवा राजू। सुरक्षा बलों ने जंगलों में घुसकर उसे ढेर किया और शीर्ष माओवादी नेता बसवा राजू को सुरक्षा बलों ने पूरी रणनीति बनाकर उसका अंत किया है। और इसके अंत का मतलब अब अंतिम चरण पर है नक्सलवाद। 150 जवानों का ये हत्यारा, 1 करोड़ का इनामी और इसके लिए 70 घंटे का ऑपरेशन लगा, आतंक का पर्याय बना बसवा राजू। यही है बसवा राजू के खात्मे की कहानी। नक्सलवाद से जुड़ा बसवा राजू, इसने सीएम को भी मारने का प्लान बनाया था। विधायक की हत्या की जिम्मेदारी भी इसी ने ली थी। और किन किन नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था बसवा राजू, ये हम आपको बताएंगे। आखिर कौन था बसवा राजू और क्या रही इसकी नक्सली पृष्ठभूमि। दरअसल बसवा राजू का जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियन्नापेट्टा गांव में हुआ था। उसने वारंगल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की डिग्री ली थी, लेकिन इतनी शिक्षा के बावजूद नक्सली आंदोलन में कूद पड़ा और 1970 के दशक में बसवा राजू ने नक्सली आंदोलन से जुड़ना शुरू किया और 80 के दशक आते आते तक इसने अपनी जमीन मजबूत कर ली और पूरी तरह से संगठन का सदस्य बन गया। और पिछले 35 वर्षों में माओवादी संगठन की केंद्रीय समिति का ये सदस्य था। बसवा राजू ने श्रीलंका के तमिल संगठन लिट्टे से गुरिल्ला युद्ध सीखा, अलग अलग तरह के विस्फोटकों की ट्रेनिंग ली और ये इतना शातिर था कि बैठे बैठे रॉकेट लॉन्चर बना देता था। नक्सल कमांडर बसवा राजू कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा। 2003 में अलीपीर बम हमले में भी इसकी बड़ी भूमिका रही। 2010 में उसने दंतेवाड़ा में घात लगाकर हमला किया और इस अटैक में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उसने एमटेक की पढ़ाई की, गोरिल्ला वार और आईडी प्लांट करने में ये माहिर था। राजू के मारे जाने के बाद अब नक्सली संगठन में लीडरशिप लगभग खत्म हो गई है। उसे नक्सल संगठन का थिंक टैंक भी माना जाता था। अबूझमाड़ के इलाके में इसका अकेला राज्य चलता था। अब माना जा रहा है कि उसकी मौत के बाद संगठन से युवा नक्सली दूरी बना लेंगे। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि इस सफल ऑपरेशन से बाकी बचे नक्सलियों को भी साफ संदेश पहुंच गया है कि वो भी सरेंडर कर दे। अब इससे बाकी बचे कैडर में फूट पड़ सकती है, जो नक्सलवाद के खात्मे में अहम भूमिका अदा करेगा। राजू बसवा की मौत की खबर मिलने के बाद उसके पैतृक गांव जियन्नापेट में सन्नाटा पसर गया है। उसके पार्थिव शरीर को गांव ले जाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी परिवार की स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। तो इस तरह से एक पढ़ा लिखा इंजीनियर नक्सली बन गया और नक्सली आंदोलन में इतनी हत्याएं की उसने, अंत में उसका भी अंत ही हो गया। इस तरह से अब जो अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है, जो शपथ ली है, वो शपथ अब पूरी होती दिख रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।